डब्बा रख दो ना उधर, बटन रख दो, वो डब्बा रख दो, दूसरा डब्बा वो रख दो, तो ना वो वहाँ रख दो, दबा दो। सवायाम आशा जरूर तस्वीर में बात सुनिए। ये साइंस है, ये कोई कथा नहीं है। सनातन धर्म एक आध्यात्मिक विज्ञान है। विज्ञान कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे हमको मंदिर का लोग है, बोलो सच्चिदानंद ध्यान दीजिए, बैठिए, साइंस से सुनिए। ये सारे विश्व में आवाज जा रही है। ये सनातन धर्म क्या है, इस विषय में गीता का ज्ञान बड़ा विलक्षण और वेदों का ज्ञान है। वेदों गीता में आया सनातनम मेल भाव ज्ञान। तो सभा में उपस्थित हमारे पूज्य संतगण, प्यारे भक्तगण, श्रद्धा वही कहने बाल गोपालों, हमारे विरक्त ब्रह्मचारी नीति महाराज और भैया और सभी इस प्रतिष्ठा के प्रमुख महाराज, जिनका संकल्प है हमारे व्यास गुरु यहाँ के कुछ संत विप्रमण और हमारे मोहन भगत जी, जिन्होंने भगवान को एक साकर विराजमान है। आज आपके कल्याण बिहार में उन्होंने मूर्त स्वरूप प्रणाम किया है। सबके लिए प्लेटफार्म बनाया है। तो वैष्णवी देवी जाओ, गाँव उग्रवादी गोलियां बरसाते हैं और यहाँ वैष्णवी यही आ गई है। और मैं भी रामलला के दर्शन गया अयोध्या में, तो मेरे को इतने धक्के लगे, मेरे को नानी याद आ गई। अब देखो रामलला भी आ गए हैं, और लक्ष्मी भी चाहिए, नारायण भी चाहिए, देव भरी चाहिए, और हरि का नाम भी चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण भी आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिए, ये वेद मंत्र है। ये भाई बहनों, साइंस और सनातन धर्म कभी तो मिटता नहीं है। कुछ बात है, यूनान मुसलमा सब मिट गए कहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि मिट्टी हस्ती नहीं हमारी। 1000 वर्ष पूरा हमारा देश सदियों रहा दुश्मन जहाँ हमारा। क्यों? सनातन धर्म की फाउंडेशन में परमात्मा है। परमात्मा कभी मिटता नहीं, सनातन धर्म कभी मिटता नहीं, कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मिटता भी नहीं है। इसलिए गीता में अर्जुन ने भी भगवान कन्हैया का नाम सनातन रखा। यानी राम, कृष्ण, दुर्गा और गायत्री, ये तो भगवान अनेक रूप से प्रकट होते हैं, सभी भगवान के रूप हैं, भगवान तो एक ही है। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं आपको बताऊं, तेरी टांग वाले वही राम है, वही कृष्ण है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही भवानी है, वही इंसान है, वही नर है, वही नारी है, वही अंडर पिंडर स्वेदर सभी जीवों में तू ही बैठा हुआ है। तो कहा सनातनम सनातनम तुम करे। तो सनातन को गीता जयती, गीता भी सुन लो। तो सनातन पुरुष है, सदा रहने वाला है, अभी नहीं न देश होगा कि ना पाव भर का कन्हैया जन्मा है, नहीं, वो सदा रहता है। वो तो अपने भक्तों के लिए रूप रख लेता है, वैष्णव आरूपी है, अनामी भी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान का मैं तो सनातन हूँ। तो गंगा कसम, तू भी सनातन पुरुष है, ये वेदांत होगा। आत्मा भी परमात्मा ही है। आत्मा, ये जीव शरीर संसार को अपना न माने तो क्यों का क्यों परमात्मा है। भगवान ने भी जीवात्मा को सनातन कहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए महाराज भगवान बोले, मवै मानसो जीव लोके जीव भूता सनातन मना संस्था प्रतिष्ठा कर सकते। अब आपने 5 मिनट सुनिए, जो आप प्रतिष्ठा अभी की मैंने सुना दिया, उनमें भी ये प्रतिष्ठा क्या है और क्या इसका तात्पर्य होता है,
वो भी आपको वैदिक साइंस से आपको बता रहे हैं। ये कथा नहीं भाई बहनों, ये विज्ञान है, साइंस है, तभी तो दुनिया वाले सुनते हैं। जब आज अमेरिका में जा रही, रूस में जा रही, सब जगह जा रही है। ये सनातन पुरुष एटम बम नहीं बनवाता है। एटम बम हाइड्रोजन बम मारने की बम में है, लेकिन सनातन धर्म में ताड़ने की बम होती है। इसलिए भारत की संस्कृति संसार का कल्याण चाहती है, कभी उल्टी नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। तो ये प्रतिष्ठा जो है, जो आपने भी सुना था कि ओम तत्प्रतिष्ठित पासे प्रतिष्ठावान भवति। प्रतिष्ठा क्या भाई बहनों? ये है वेद कहता भगवान की जैसी आप प्रतिष्ठा करो, भगवान आपकी वैसी प्रतिष्ठा करें। कर्मायुक्तोपासी, भगवान को महान मानोगे तो आप महान हो जाओ। और भगवान को रोज साष्टांग प्रणाम नमस्कार करोगे, शरणागत हो जाओगे, तो आपके सामने राजा महाराज भी आपके चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे। यानी हमारे मोदी सरकार भी महात्माओं को पैर छूते हैं। क्यों? वो भगवान को रोज पैर छूते, इसीलिए तो रोज अपना मान चाहे तो ठाकुर को साष्टांग या दंडवत करवा दें, आपकी पूजा होने लगेगी। विज्ञानानंद रोज दंडवत करा तो हमारे पैर नोच के फेंक देते हैं। आप बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये साइंस है। ब्राह्मण रोज करते तो ब्राह्मणों की पूजा होती है। और भगत जो नहीं कर, कोई भगत जो करता है तो देख लीजिए ब्रजमोहन के गुण गाने के लिए मैं भी आ गया हूँ। बोल सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया साइंस है। इसलिए भाई बहनों, कभी को हम दुखी हैं, कभी को हम पिछड़े हैं, तुमने दुख दान किया तो तुम दुखी हो। अगर तुम सुख दान करो तो तुम सुखी हो जाओगे। हमारे भगत जी कहते हैं कि इंसानियत नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे काम ऐसे करो कि तुम्हारे बच्चे भी कहीं मेरा बाप ये काम करके गया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे बड़े बड़े वक्ता बड़े बढ़िया है, बहुत संतों को सुनते हैं, इनके पास कई संत बैठे हुए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बड़ा बढ़िया उन्होंने सुनाया। तो भाई बहनों, नमस्कार करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। गीता में भगवान इसी वेद मंत्र की व्याख्या की। कल गीता जयंती थी भाई बहनों, 10 दिन पूरा गीता का ज्ञान सुनिए। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। कोई द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, कोई द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता। गीता माता की, भारत माता की, और दुर्गा माता की, गंगा माता की, भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, पूज्य सभी संतों की, सभी प्यारे भक्तों की, और धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। भगवान भगवान कहते, सुनो अर्जुन, तुम मेरी जैसी प्रतिष्ठा करोगे, मैं वैसा ही तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा। एथा मां, चौथा अध्याय कहते हैं, एथा मां प्रपद्यन्ते तांथैभिराम्यहम् मम वर्तमान वर्तते मनुष्या आसवसा। सा जिसकी सब थकित हुए, भगवान श्री राम अयोध्या में रावण को समाप्त करके आए, तो भगवान प्रकट हुए अपने भक्तों के सामने। सब प्रकट हुए, सब थकते हुए, कुछ ऐसा प्रेम पुनीत हुआ, सब थकित हुए, सब चकित हुए, कुछ ऐसा प्रेम प्रतीत हुआ जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। जिन्होंने भगवान को देखा, मेरे भगवान बलवान है, उन्हें भगवान बलवान रूप से दिखे। जिन्होंने देखा मेरे भगवान परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें परमात्मा के रूप से दिखे। जिन्होंने देखा मेरे भगवान देवी देवता है, उन्हें कुछ देवी देवता के रूप में दिखा। राम कहे गई, जैसा भगत ने देखा वैसा भगवान दिखने लगे। और जिसने देखा कि भगवान काल रूप है, उनको मृत रूप से दिखने लगे।
और जिन्होंने कहा भगवान मेरे पिता हैं उन्हें पिता रूप से दीजिए, जिन्होंने कहा है मेरे भगवान भाई हैं उन्हें भाई रूप से दीजिए, जिन्होंने कहा कि उपासन भाव से भी भजन करते हैं, कि पुत्र भाव से भी भजन करते, कन्हैया नहीं बातें देने घूमते, जिन्होंने देखा मेरा भगवान बेटा है उन्हें भगवान रामलला बेटा रूप से दिखने लगे, और जिन्होंने कहा भगवान है ही नहीं उन्हें है नहीं रूप दिखने लगे, जिन्होंने कहा भगवान पत्थर है उन्हें पत्थर रूप से दिखने लगे। यही भगवान को जैसा तुम चाहो वैसा ही भगवान बन जाएंगे। भगवान का कोई खास नाम रूप नहीं है, जैसा भगत कहेगा भगवान वैसे हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। मेरे भगवान कैसे हैं तो कहते अनिर्वचनीय है, वेदांत कहता है, वाणी से उनका बखान नहीं किया जा सकता। वेदांत कहता है तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्तमसा सह आनंद ब्राह्मणो विद्वान ना विवेक धन्य की। हाँ तो भगवान को जैसा आप भजोगे भगवान वैसे ही आपको दिखने लग जाएंगे। इसलिए भाई भगवान का कोई खास नाम रूप नहीं होता, भगत जैसा नाम रूप रखने भगवान वैसे ही बन जाते हैं। अब गीता का सार सुनेकर गीता जयंती थी। देखो पाप पुण्य भाई बहनों मिलते हैं, पुण्य करने से और पाप करने से सुख दुख मिलते हैं, भगवान नहीं मिलते। आपने पुण्य की कोठिया पे भगवान का मंदिर बनाया तो आपको हजारों कोठियां मिल जाएंगी। आपने धन दिया तो भगवान धन दे देंगे, आपने भंडारे चलाए तो आपको भगवान अन्न दे देंगे। लेकिन आपने इसलिए चलाए कि हमको उससे लाभ हो तो भगवान बहुत दे देंगे बढ़ा करके। लेकिन ये पुण्य से आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग के भोग तक मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान की मांग नहीं है। आप भजन करते हैं, नाम जपते हैं, अच्छे काम है, दान देते, भंडारे करते, गीता की बात है, तो भगवान जैसा तुम मांगते हो भगवान को दे देते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं कि भगवान हमें क्यों नहीं मिलते, उसका जवाब यूं है, साइंस है। आप यज्ञ दान जप तप तीर्थ करते, अच्छे काम है, शुभ काम है ये। इनसे क्या होगा, आपको स्वर्ग के भोग मिले, हजारों कोटियां सब पर मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी मांग भगवान नहीं है, आपकी मांग भगवान से है लौकिक सुखों की, भोगों की। तो भगवान को नहीं देते, भगवान को उसमें दोष नहीं है। तो भगवान कब मिलेंगे, तो पुण्य करने से भोग मिलेगा आपको, और पाप करने से नरक मिलेंगे। भगवान न तो पुण्य से मिलते हैं न पाप से मिलते हैं। भगवान पाप को छोड़ेंगे, पुण्य का अहंकार भी छोड़ दें, ये गीता का ज्ञान है। यानी केवल भगवान को चाहें। दो तरह के भगत हैं, एक भगवान से चाहते हैं, एक भगवान को चाहते हैं। जो भगवान से चाहते हैं उन्हें भगवान को चीजें दे देते हैं, गीता की बात है। और भगवान को चाहते हैं, भगवान उनके सामने आ जाते हैं। तो तुम्हारी भूख भगवान की है तो भगवान अभी मिल जाएंगे, क्योंकि गए थोड़े वो तो सामने बैठे ही हैं। वेदांत कहता दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाया देख ली। वेदांत में परमात्मा आपकी आत्मा तो है। अर्जुन ने कहा महाराज आप कब मिलोगे, कब मिलोगे? भगवान बोले मैं इतना घुसा हुआ हूँ कि तुम्हें निकालना चाहिए, निकल नहीं सकता, और मेरी भी ताकत नहीं तुम्हें छोड़ने, क्योंकि आत्मा भगवान सब में बैठे। अहम आत्मा बुरा के सर्वभूता से स्थिता भूता नाम देवता। इसलिए भाई भगवान नहीं दिखते कि भगवान की चीजों को हम चाहते हैं। हमारा शरीर संसार को ध्यान रहता, नाम को हम जपते रहते हैं, चाहते भगवान को नहीं। जब भगवान को चाहेंगे फिर तो थोड़ा ही भजन कुछ भी करोगे काम हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये भाई गीता की बात है, मेरी बात हो तो भैया हो सकता मैं इधर उधर बोल जाऊँ भाई, भगवान की इधर उधर नहीं बोल सकते। भगवान की वाणी ये गीता का विज्ञान है। इसलिए आज से आप भजन करो, पूजन करो, दान दो, गौ सेवा, विप्र सेवा, संत सेवा करो, लेकिन इसके बदले में आप संसार के भोग चाहो तो भगवान भोग देंगे। भगवत प्राप्ति में बाधा होगी, देर से मिलेगी, होगी कभी होगी न मालूम। हम लोग मनुष्य के कमाए कब हो जाए। तब देखिए गीता में तीनों तरह से भगवान ने हमारी आपकी अहंता ममता खींची है।
कर्मयोग से भी, वेदांत के ज्ञान से भी और भगवान की भक्ति से। पूरी गीता सुनिए, ध्यान दीजिएगा। कर्मयोग से भगवान का सेवा करो। कर्मयोग से कैसे? भगवान कहा, देखो महाराज, कर्मण कर्म्या पश्चे दकृत कर्म्या सबुद्धिमान मनुष्येषु सर्वप्रथम कर्म। हे अर्जुन, जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, यानी निर्लिप्त भाव से कर्म करता है, लिपायमान नहीं होता, उसको सुबह कर्मों को बंधन नहीं होता। तो क्या हुआ कि समाज की भाई बहनों सेवा करो निर्लिप्त भाव से, सेवा लेना नहीं। अगर लोगे तो फिर कर्जा चलेगा। इसलिए पुराना कर्जा माता पिता गुरु सबका उतार लो। हमारे भगत जी कहते जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो दुनिया में जाए मत्था टेका, कुछ होने वाला नहीं। जिसने अपने माता पिता ने ईश्वर को न देखा वो सब जगह ईश्वर कैसे देख पाएगा। इसलिए महाराज तो इस प्रकार कहा है कि वह निर्लिप्त होकर माता पिता गुरु देवर जेठ भाई बहन सबकी सेवा करो। इनसे सेवा लेना नहीं। तो सेवा करो तो पुराना कर्जा उतर जाएगा और नया होगा नहीं, खाता खत्म हो जाएगा। सुभाषुभ कर्मयोग से सिद्धि बताई गीता ने। सुभाषुभ ध्यान से देखना, अगर ये गीता सुन ली तो फिर दूसरा सुनने की जरूरत ही नहीं रहती। ईश्वर से बड़ा कोई थोड़े सुनाने वाला होता है दुनिया में। सुभाषुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास योग आत्मा विमुक्त मां पश्यति। बोले गीता माता की। आपके सुभाषुभ कर्म योग से भाई बहनों लेने देने के कारण हमारा आपका 84 जन्म होता है। अच्छा वेदांत सुन लो थोड़ा, आप ज्ञान। वेदांत में दो चीजें हैं, एक होता है जड़ और एक है चेतन। एक क्षर, ये वेदांत के शब्द है, आत्मज्ञान। एक अक्षर। तो ध्यान दीजिए, विवेक के प्रकाश है, क्यों वेदांत का ज्ञान विवेक विचार पर होता है। ध्यान दीजिएगा, तो विचार कीजिएगा कि जड़ और चेतन दो चीजें हैं। बस बैठ जाओ, ध्यान दीजिए। आपका ये गीता का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। तो देखिए, तो जड़ विभाग में क्या रहता है? जड़ता रहती है। हमारे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल शरीर क्योंकि आत्मा तक पदार्थ क्रिया पहुँचते नहीं है। ध्यान दीजिए, क्षुधा पिपासा प्राणों को लगती है, आत्मा में नहीं लगती। हर्ष शोक मन में होता है, ये सूक्ष्म शरीर की बात है। और जन्म मृत्यु स्थूल शरीर का होता है। वेदांत कहता है आत्मा का जन्म मृत्यु भी नहीं होता, आत्मा कुछ खाता भी नहीं है। इसे जो कार्य आप करेंगे दुनिया की सेवा, वो आत्मा तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए कह दिया करो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। ये वेदांती आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे, इससे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये गीता का ज्ञान है। तो महाराज एक नाम जपो, कीर्तन करो, लेकिन कह दिया करो शरीर में नहीं हूँ, शरीर मरण धर्मा है, मैं तो अजर अमर हूँ, शुद्ध बुद्ध नित्य सच्चिदानंद का सुख हूँ, मेरी ईश्वरी जात एक है, ऐसे बोला करो। तो महाराज मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है। इससे संसार शरीर की आसक्ति वासना बेमौत मर जाए। तो स्थूल शरीर, उससे होने वाली क्रिया जड़ विभाग है। सूक्ष्म शरीर का चिंतन और उससे होने वाला सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन सूक्ष्म शरीर में है। और समाधि स्थिरता, ये समाधि हमारी है, ये भी आत्मा में नहीं पहुंचती, ये भी कारण शरीर में है। यहाँ ध्यान दीजिए, अहंता ममता कामना वासना ये भी आत्मा में नहीं होती, ये भी सूक्ष्म शरीर में होती है। पाप ताप संताप सूक्ष्म शरीर में होते, आत्मा में नहीं होते। और नीरसता घबराहट ये भी सूक्ष्म शरीर में होते, आत्मा में नहीं होते। आत्मा में क्या होता है? विश्राम और भगवत आश्रय, भगवान का प्रेम और भगवान का ज्ञान आत्मा में होता है, परमात्मा में होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। इस जड़ चेतन के भेद को जान लिया तो समझो आप
सच्चिदानंद है, सिद्ध बुद्ध मुक्त है, आप सजाति बिजाति सुख भेद से न्यारे हैं और ऐसे आप हैं कि आपके आत्मा का वर्णन वाणी नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा अध्यस्त है, वाणी भी। तो वेद कहता है तो बात निवर्तन से अप्राप मनसा सहा आनंदम ब्राह्मण विद्वान। इसको आप समझ लो, ये ज्ञानाग्नि प्रकट होगी, करोड़ों जन्मों के पाप आप भस्म हो जाएंगे और आप कहोगे मेरा सत्यचित आनंद रूप कोई कोई जाने। वैसे सच्चिदानंद रूप में कोई जानेगा, लेकिन ज्यादातर आप लोग भक्त बैठे हैं। भगवान की भक्ति से भी जड़ता अविद्या दूर हो जाती है। गीता में भगवान ने पूछा था, अर्जुन ने जब दर्शन किया विराट स्वरूप का, तो अर्जुन कहा आप कैसे मिलते हो सरकार, मेरे को जरा बता दो। तो भगवान बोले ना हम वेद है, विद्या से भी नहीं, तू ज्ञान के भंडार वेद है। पहले वेद विद्वानों की पिटाई कर दी, फिर कहा ना तपसा हवा खाते रहो, तपस्या से भी नहीं। फिर ना कहा आप ऐसे जो मिलते तो भाई बहनों अमेरिका वाले खरीद लेते, हमारे वृंदावन में हवा खाने आते कभी भगवान। तो भगवान को न दान पैसे से भी नहीं। फिर कहा यज्ञ राजा सम्राट यज्ञ करते थे, कहा न तो यज्ञ। अरे भाई यही तो सनातन धर्म के चार चरण है, इसका अर्थ भगवान वेद की निंदा, तत्व की निंदा और दान की नहीं करते, अहंकार की निंदा करते हैं। पढ़ के अहंकार करो तो भगवान नहीं मिलेंगे, धन दे करके अहंकार करो भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ जी, ये भगवान अहंकार पर टोक लगा रहे हैं गीता में, 18 अध्याय में अहंकार ममता खींच रहे हैं जीव की। ध्यान दीजिए, अर्जुन बोला कैसे मिलते हो, तो भगवान ने कहा भक्त्या अनन्या मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। भगवान प्रेम से मिलते हैं। अभी कह रहे कि भगवान हमें तो नदिया तुमको पिलाएंगे, हमने भी सुन लिया आपका भजन, हम तुमको मक्खन खिलाएंगे, तुमको रोटी खिलाएंगे, तुमको पुआ खिलाएंगे। यानी भगत के भूखे भगवान प्रेम के हैं, प्रेम से भगवान मिलते हैं। तो प्रेम कैसे मिलता है, भगवान बोले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। देखो वेदांत में उनसे असंग हो जाओ और भक्ति से तीनों शरीरों से ठाकुर सन्मुख हो जाओ। आज का प्रवचन है कि कर्मियों की दृष्टि से भगवान लेने देने से, देने के कारण होता है हमारा कथन। वेदांत में अविद्या अज्ञान के कारण होता, ज्ञान योग में, और भक्ति में भगवान की विमुक्ता के कारण हो जाता है। तीनों शरीरों से ठाकुर के सन्मुख हो जाओ, फिर सन्मुख हो जीव मम जब ही। कौन कहता है खुदा बेऐब है, कौन कहता है खुदा बेऐब है, उसमें एक यही ऐब वो बेऐब है, भगवान में ऐब नहीं है। जिस बलवान में दोष हो भगवान उसी को कहते हैं, जो मधुर और ऐश्वर्यवान श्रीमान उसी को कहते हैं। जो अपने दोष न देख सके, जो अपने दोष न देख सके, न आकृत में तो वो पशु है, यानी जो अपने दोष नहीं देखता वो मनुष्य ऊपर से, अंदर से पशु से नीचा है। जो अपने दोष न देख सके वो न आकृत में वे पशु है, जो निज में दोष न रहने दे विद्वान उसी को कहते हैं। ध्यान। और कहते महाराज निर्बलों के जो काम आता है, जो निर्बलों का करता है सेवा, बलवान उसी को कहते हैं। और क्या कहते हैं, जब धन की इच्छा न रह जाए धनवान उसी को कहते हैं। धन की इच्छा है तब तक आप गरीब हैं, और जब ठाकुर की इच्छा और धन की इच्छा रह जाए तो आपसे ज्यादा कोई धनी दुनिया में है नहीं। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन भूख समान। तो महाराज फिर कहते हैं जिस सुखा शक्ति के कारण कोठियां कार्य बनाने से आनंद नहीं आता, क्षणिक भोग सुख मिलते, से गीता कहती आनंद कैसे आएगा। जिस सुखा शक्ति के कारण ही सारे दोषों का जन्म हुआ, जो अधिकता सके इसे श्रीमान धीमान उसी को कहते हैं। तो भाई ऐसा ये बताया है कि भगवान की शरणागति गीता में आई है, अंतिम शरणागति भगवान ने बताया है। तो भगवान की शरण आ जाए भाई बहनों। वेद भी कहता हरि से बड़ा हरि का
कहे गए सारे वेद पुराण हरि से बड़ा हरि का सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांति सर्वान् यद्वदन्ति यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते परमं संगणित एतदा लम्बनं श्रेष्ठ मेतदा लम्बनं परम एतदा लम्बनं व्याप्ता ब्रह्मलोके महीयते। हिंदी में से ऐसे कह सकते हैं, आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। लेकिन हरि का आश्रय, नाम का आश्रय कभी मिटता नहीं, कभी पिछता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए वेद भगवान कहते हरि का नाम जपने से वेदांत का आत्मा का ज्ञान भी हो जाता है। क्योंकि भगवान गीता ने कहा है, आप नृत्य कहा करो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। फिर आप भगवान बिना जपे याद आएंगे। जब तक कहो शरीर संसार मेरा, तब तक चाहे जितना नाम जप कुछ भी करो, तब तक भगवान सदा याद नहीं आए। कई भगत कहते गुरु जी सुनते तब तक बड़ा मजा आता, बाहर निकलते तो फिर भूल जाते। भूल क्यों जाते हो कि शरीर संसार को अपना मानते हो। जब तक अपना मानोगे तब तक भगवान सदा याद नहीं आएंगे। जब शरीर संसार को अपना न कहो, एक और ठाकुर जी का अगर भगत जी हो और वेदांती तो कह लो शरीर संसार की सत्ता ही नहीं है। दोनों तरह शरीर संसार हमारा आपका गंगा कसम, गीता कसम नहीं, आप अपनी माता कसम खाता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप के पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इसलिए भैया कभी नहीं कहना, अगर भगत तो कह दो शरीर संसार ठाकुर जी का। हम लोग भगत हैं, भक्ति में मजा जाता है। भगवान बोले सुनो, ये कहा करो भगवान मेरे हैं, मेरे साथ बोलो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। शरीर संसार ठाकुर का है और ठाकुर मेरे हैं। गीता समझ में आ गई। आप वेदांती भी हो गए, आप ज्ञानी भी हो गए, आपके जीवन में कला जीने की भी आ गई है। कभी मत कहना कि शरीर संसार मेरा है। विज्ञान भक्ति की दृष्टि से दुनिया मैंने आपने थोड़ी बनाई। वेद कहता ईशावास इधर सर्वम, ये अंडपिंड ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, मैंने आप नहीं बनाया। फिर भी हम कहते धन हमारा, कोठी हमारी, बाल बच्चे हमारे, जमीन जायदाद हमारी, शक्ति हमारी, पद हमारा, विद्या हमारी, बल हमारा। भगवान बोले बेईमान कहीं के, दुनिया तूने बनाई तो मैंने बताओ। तो दूसरे की चीज को भाई बहनों अपना कहना ईमानदारी की बेईमानी, तो बेईमान है सब। इसलिए गुरु जी ने कहा बेईमानो नानक दुखिया, अब नहीं छूटते बेईमान। हाँ जी बोला जाते था। गुरु जी ने पक्की बात बता दी, नानक दुखिया देखो सुखिया भी कहते सुखिया जाके नाम आधार। जो हरि का नाम जपता है और हरि की चीज हरि को बताता है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई हमारे भगत जैसे भगत होंगे कि भगत जी बहुत बढ़िया हो, अच्छा सुनाते हैं। तो भगत जी गीता पढ़ते जो हम ज्ञान है उनको। तो एक संत जी आ गए, भगत जी से पूछा ये बताओ भगत जी ये कार्य किसकी? भगत के कार्य खड़ी है ना। भगत मार कंगाल थोड़ी, भगत का माला माल, जिनके पास राम धन दोनों धन वही तो भगत है। तो भगत बोले ठाकुर जी की कार्य। कहा बताओ ये नौकर किसके हैं? कहा ठाकुर जी के। भाई बात तो ऐसे बोलते जैसे सरकारी घंटा बोलते रहता टन 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 टन। कहते बताओ ये कोठी किसकी? भगत जी बोले ठाकुर जी की। और ऊपर चढ़ गए, कहा ये माल जो रखा है बड़ा बढ़िया सोना चांदी, ये किसका? कहते ठाकुर जी का। उनकी पत्नी खड़ी थी, कहा ये किसकी? जिन्हें का मेरी पत्नी है, उनके मैं है ही नहीं। कहा ये भी ठाकुर जी की। कहा ठाकुर जी किसका? कहा ठाकुर जी मेरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सब वक्त में ये शरणागति यही गीता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंकार सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोले सबकी शक्तियां और सब जितना तुम्हारे पास है इनका आश्रय छोड़ दो। कि धन पे जाएगा भाई बहनों, हम लोग धन जब जमा करें तो जब ज्यादा होगा तो हमें दुख होगा।
इसलिए धन को ज्यादा इकट्ठा भी न करो। धन हो तो हमारे भगत जैसा दिल भी हो। भगत जी ने जगह जगह हमने देखे सनातन को धर्मशाला बनवाया, जगह जगह अपना सब उसको लगा देते हैं। तो भाई बहनों, धन यदि आप दूसरे हित में आ गया तो धन बंदनीय है, नहीं धन से ज्यादा फिर निंदनीय कोई नहीं है। भागवत में तो धन के 15 दोष बता दिए। कौन कौन से? स्त्रियम हिंसा, निकम दम्भम, कामम, क्रोधस वयोमदा, भेदो वैरम, अविश्वासा, सर्वस्पर्धा, प्रसन्नांचा। ये धन सबके हित में ना लगाया तो भैया वो धन एक अम्बम बदला बेचता का ज्यादा धन है तो लक्ष्मी से उसने हर रूस बनाई। ये लक्ष्मी अगर ज्यादा जमा किया और दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी भस्म कर देगी संसार को। लक्ष्मी तभी तक अच्छी है जब वो दीन दुखियों के काम आवे, गौशाला काम आवे, विद्यालय के काम आवे और शिक्षालय के काम आवे, तब तो लक्ष्मी जी वंदनीय है। लेकिन महाराज लक्ष्मी जी इतनी दुर्गति करती है कि वाणी से कह नहीं सकते कितना बिगाड़ करती है। लक्ष्मी के कारण पिता पुत्र में, भाई बहन में, जगह जगह विषमता आज दुनिया में हाहाकार मचा है। भोगों लक्ष्मी कारण भला के लिए मचा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को भक्तों ने करोड़ों की भूमि अपने आप ही मैंने मांगा नहीं किसी से, लेकिन लोगों ने कब्जा भी कर लिया। ध्यान देना। तो मैं तो इस पर संतोष करता हूँ कि भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। हमारे छापों के सब में बैठे, लेकिन सब में ऐसा नहीं है, सब में लात जूते चलने लगते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान का मेरी शरण ले लो और मेरे नाम की शरण ले लो तो तुम्हें मैं वेदांत का ज्ञान दीपे भासता। ऐसा नहीं, भगत भगवान को सब जगह कहता भगवान मेरे हैं और भगवान का मैं हूँ। तो भगवान बोलते होंगे कि इसकी जिम्मेदारी तो वेदांत का ज्ञान मेरी फिर है। तो भगवान उसको नाम जपने वाले को आत्मा का ज्ञान करा दे। ज्ञान दीपे भासता गीता और प्रदान बुद्धि योगम कम, उसे योग की क्षमता भी दे देता हूँ। यानी कर्म योग की क्षमता और वेदांत की अपरिच्छिन्नता ज्ञान अविद्या की निवृत्ति कर देते भगवान। इसलिए भाई बहनों, इसमें कर्मयोग से और आत्मज्ञान से भी भगवान का प्रेम विलक्षण है। इसलिए भगवान ने शरणागति पे गीता समाप्त की। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहंकार सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और भागवत में भगवान के नाम की शरणागति, नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम की महिमा थोड़ी सी चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। और भगवान करे आपके हृदय में प्रभु का प्यार भर जाए, बुद्धि में विवेक आ जाए और शरीर में शक्ति और रुचिता आ जाए, आप सबका बेड़ा पार हो जाए। इस मंगल कामना के साथ अब भगवान के नाम की महिमा। हरि का नाम अमृत है, हरि का नाम अमृत है, हमें नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें नहीं आता। हमें आता, हमें नहीं आता। हमें ये दुनिया एक है, माया मोह में रहता है। ये दुनिया एक है, माया मोह में रहता है। जो माया मोह में रहते हैं उन्हें जीना नहीं आता। जो माया मोह में रहते हैं उन्हें जीना नहीं आता। हरि का हम है, हमें जीना
बरसता है जो सत्संगे नहीं आते उन्हें जीना नहीं आता। जो सत्संगे नहीं आते उन्हें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें जीना नहीं आता। 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 हरि का नाम अमृत है हमें जीना नहीं आता। नाम के दीवाने जो हैं सदा मस्ती में रहते। नाम के दीवाने जो हैं सदा मस्ती में रहते। जो माया के दीवाने हैं उन्हें जीना नहीं आता। जो माया के दीवाने हैं उन्हें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है हमें जीना नहीं आता। ये सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम 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 हरि शरणम। सखा सब से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश अर्जुन को किया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को किया था श्याम सुंदर ने। शब्द गीता से निकला था हरि शरणम हरि शरणम। शब्द गीता से निकला था हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए श्री वेद भगवान की जय। श्री गायत्री माता की श्री गीता माता की श्री भारत माता की श्री भोले बाबा की श्री पवन सुत हनुमान की श्री गुरुदेव भगवान की पूज्य सभी संतों की प्यारे सभी भक्तों की धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय श्री राधे भगवान की जय। प्रभु आपके हृदय में प्यार भर दें, बुद्धि में विवेक दें, शरीर आपके आरोग्य हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। इस मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति।